बात का है उसके ऊपर थोड़ी टिप्पणी में मेरे सेकंड स्पेल में शायद ज्यादा करूंगा। जी जरूर जरूर, उसके बारे में मैं राजेश जी से पूछूंगा। पहले मैं मीनू जी से टिप्पणी ले लेता हूँ। भारत का पहला ऑफिशियल धर्म जैन धर्म है और फिर कुछ वर्षों के बाद बौद्ध धर्म आता है। एक्चुअली इस पूरे कॉन्टिनेंट का पहला धर्म जैन धर्म है देखा जाए तो, क्योंकि जब आप कहते हो कि सबसे पुराना हिंदू धर्म है, जैसे वो महर्षि एक बोलते रहते हैं आरएसएस वाले, वो कह रहे कि वो चीजों को एप्रोप्रिएट करते हैं कि ये हमारा है, ये जो वेद वगैरह हैं ये हमारे हैं, जो 900 बीसी के आसपास लिखे गए। मेरी तो एक 10 पार्ट की पूरी सीरीज है अशोक मिश्रा जी के साथ मेरे एक वेद के ऊपर, तो मुझे पूरा उसका काफी हद तक ज्ञान है कि वो क्या है। ये सारी कुरीतियां वहां से निकल कर आ चुकी थी और अब इन्हें प्रॉब्लम ये होती है कि उससे पहले भी एक सभ्यता थी ना, जिसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको ये आजकल हिंदू घाटी की सभ्यता बताने के चक्कर में है। ये कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं है, ये हिंदू घाटी की सभ्यता है, और उससे पहले भी कुछ और सभ्यताएं थी। उससे पहले महाभारत भी हुआ था, रामायण भी हुआ था। क्या है ना कि लोगों को मूर्ख कैसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन धर्म की कुरीतियों के कारण ही सो कॉल्ड, जो कि ब्राह्मणवाद की नीतियों के कारण, उस समय हिंदू नहीं था, तो ब्राह्मणवाद की नीतियों के कारण ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है। ये ऐसा सच है जो पत्थर पर लकीर की तरह है। मीनू जैन जी। अनम्यूट करो। जी जी दिनेश जी, मेरा ये कहना है कि जैन धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है, जिसमें कि ईश्वर की सत्ता का नकार किया गया है कि ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। तो जहां ईश्वर की सत्ता का नकार कर दिया गया है, तो वहां ये जो हमारी जो ये सनातन की जो व्यवस्था है, सबसे पहले तो उसमें ईश्वरवाद को ही कैंसल आउट हो जाता है। दूसरी बात, उसके साथ जो जाति वर्ण की व्यवस्था है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, वहां अस्तित्व ही नहीं रहता। क्योंकि अब जो सनातन के हिसाब से तो ब्रह्मा के मुख से जन्म हुआ है ब्राह्मण का, तो जैन धर्म में जब उस ईश्वर की व्यवस्था ही नहीं है, तो जैन धर्म से जातिवाद का कोई लेना देना है नहीं। और भगवान महावीर का एक बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। तो उसमें सीधे सीधे स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि जाति व्यवस्था का इस धर्म में कोई स्थान है नहीं। और जाति व्यवस्था का इस धर्म में इस हद तक स्थान नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति इस धर्म के 5 जो अणुव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, आचौर्य एटसेट्रा, 5 अणुव्रत है, अगर कोई व्यक्ति उनका पालन करने के लिए तैयार है, तो वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, वो जैन धर्म का अनुयायी बन सकता है। उसको जैन धर्म का पालन करने की अनुमति है। अनुमति क्या है, वो बन सकता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई स्पेशल दीक्षा लेनी पड़ेगी या शुद्धिकरण करना पड़ेगा, बस बशर्ते आप जैन धर्म की जो प्रतिज्ञाएं हैं या जो व्रत हैं उनका पालन करें। तो जो धर्म और ये जो धर्म है जैन धर्म है, देखिए आप ओरिजिनली जो है जैन धर्म इस देश के अंदर सबसे ज्यादा फला फूला और सबसे ज्यादा संख्या में तमिलनाडु और उसके ही आसपास के पूरे दक्षिण भारत, कर्नाटक में भी जी हाँ कर्नाटक। अब संगम एज जिसको बात कही जाती है, जो संगम एज जिसमें कि इस देश का साहित्य जिसको कि पांडु लिपिबद्ध किया गया, आचार्यों ने किया, वो तमिलनाडु में ही हुआ। और उसमें जैनाचार्यों का बहुत बड़ा एक संख्या थी जिन्होंने उसको लिपिबद्ध करने में सहयोग दिया। मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि तमिल के सबसे बड़े जो राइटर या संत कहा जाता है, थिरुवल्लुवर को कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जब वो विवेकानंद स्मारक पे जाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है और लोग समझते हैं कि शायद हो सकता है विवेकानंद की हो, लेकिन कोई जानने का प्रयास नहीं करता है कि मूर्ति है किसकी है। वो मूर्ति संगम साहित्य के जो मेन संत हैं तिरुवल्लुवर की है, और तिरुवल्लुवर जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। मैं आपको बताऊं जी 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 जी। उसके बाद जो देखिए जो सनातन और इसका जो संघर्ष हुआ वो तमिलनाडु में सबसे भयंकर हुआ, जैन धर्म का और सनातन का संघर्ष मदुरई में जो पांड्य राजाओं के समय में हुआ। तो वो एक सबसे बड़ा खूनी संघर्ष जिसको कहते हैं, जैनों का संघर्ष नहीं था। इनफैक्ट जो जैन थे, जैनों के जो अनुयायी श्रावक कहलाते हैं और जो जैन मुनि हैं, उनका जो इतिहास बताता है कि शंकराचार्य के ने जो पांड्य नरेशों से राजाश्रय प्राप्त किया
और उसके बाद जैनों का संहार कराया गया। तो उसके जो अभी भी ध्वंसावशेष है, वो आज भी उनकी जो भित्ति चित्र है, जिनमें उस चित्र का लेखांकन है उन घटनाओं का, जहाँ जैनों का उसके भाले के ऊपर लटका कर उनको बीच से उनका शरीर लटका दिया गया और उनको मारा गया। बताया तो लाखों में जाती है संख्या, तो लेकिन क्योंकि संख्या का कोई ऑफिशियल आंकड़ा इतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ उपलब्ध नहीं है, तो उसको मैं कह नहीं सकती। और आज भी मदुरई और आसपास के गांवों में एक रक्त समणम करके त्योहार मनाया जाता है, जिसमें कि देवी के मंदिर के अंदर एक पुतला बनाया जाता है और उसको श्रवण, जैनों को श्रवण भी कहा जाता है, जो इनफैक्ट साधु को कहा जाने लगा अब तो, क्योंकि जैन संस्कृति जो है वो श्रवण संस्कृति की ही एक धारा है। तो उसको पीटा जाता है आज भी, और फिर उसको उठा के शहर के, नगर के बाहर या गांव के बाहर उसका नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो वो परंपरा आज तक चली आ रही है, उसके ये जो चिन्ह है ये वहां मौजूद है। तो शंकराचार्य वही नहीं रुके, उसके बाद से अब आप आ जाइए, अब जैनों का बहुत सारा है कि बहुत सारे हमारे मंदिर जो है वो उनको सनातन ही कहेंगे, इन लोगों ने हत्या लिया है। जो जैन भाई देखिए, जैन जो अपना बद्रीनाथ का मंदिर है उसके ऊपर जैन पूरा अपना दावा करते हैं, और जो वहां जाने वाले लोग हैं जिन्होंने मूर्ति का अभिषेक देखा है वो भी बताते हैं कि ये आदिनाथ भगवान की खड्गासन प्रतिमा है। ऐसे ही उनका तिरुपति बालाजी के मंदिर के ऊपर उनका दावा है कि ये भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा है काले पाषाण की, जिसको कि ढक दिया गया है वस्त्राभूषण से। तो ये संघर्ष जो है वो हमें चलता आया है और चलना चाहिए था, लेकिन आज जो है, आज जो स्थिति, अगर आपके दर्शक कंफ्यूज हो गए होंगे कि आज तो भाई जैन लोग सब सनातन के पक्ष में खड़े हुए हैं, तो जो देखिए विकृतियां सभी धर्मों के अंदर आई है और वो विकृति जैन धर्म के अंदर भी आई है, जो उसका व्यवहारिक स्वरूप है। सिद्धांतों में विकृति नहीं है। मैं जो हूं, मैं आपको बता दूं, मैं जो हूं सिद्धांतों में विश्वास करने वाली जैन हूं। मैं जैन धर्म का जो व्यवहारिक स्वरूप है उससे मेरी घोर असहमति है बहुत अधिकतर पॉइंट्स पे। तो जो मैं साउथ इंडिया में आ जाती हूँ कि जो स्थान, जो साउथ इंडिया जैनों का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा आदिकाल से, तो उस वहां से जाति संघर्ष की यह शुरुआत है। जैसे जैसे जैन धर्म का क्षय होता गया, उसके बाद वहां की जो रीजनल लोकल ताकतें थी वो अस्तित्व में आई, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं जो जस्टिस पार्टी बनी, उसके बाद ये जो आपके रामास्वामी हुए, अनदर हुए, आपके ये पेरियार रामास्वामी पेरियार हुए, इन लोगों ने इस आंदोलन को, सामाजिक न्याय के आंदोलन को बढ़ाया, क्योंकि ब्राह्मणों का इतना वर्चस्व हो गया था कि जो पिछड़े और दलित है उनका भयंकर उत्पीड़न था। मैं एक चीज और कह दूं कि ये जो ये उदयनिधि महाराज ने जो बात ये कही है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है। मोदी जी बिल्कुल गलत पकड़ रहे हैं। इंडिया और उसकी तरह हारेंगे, फिर इंडिया और भारत की तरह। ये जाति की लड़ाई है। जो उदयनिधि महाराज बोल रहे हैं वो जाति को लेके बोल रहे हैं, जाति के उत्पीड़न के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत में सनातन का मतलब ब्राह्मणवाद है, न कि हिंदू धर्म जी। वो ब्राह्मणवाद से पीड़ित लोग हैं और उसी की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। और देखिए तमिलनाडु में इनके पैर जमाने की कोशिश है और उसी के प्रतिरोध में ये बयान आया है उदयनिधि का। जी जी, राजेश जी आपके पास आता हूं, ये इसमें जोड़ दूं